नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। कुछ मुआशरों में शहरियों को हकीकी सवालात उठाने और अपने इल्म के मुताबिक मौक़िफ़ इख्तियार करने की बजाय कुछ ख़ास सांचों और रवैयों की इताअत का दर्स दिया जाता है। सवाल उठाने वालों और नया रास्ता निकालने वालों पर अताब की तलवार कड़काने वाले फहाशी के मुर्तकिब होते हैं। बंदूक के बल पर हुकूमत करना और शहरियों को तशद्दुद का खौफ दिलाकर उन्हें अपने हक़ हुक्मरानी से महरूम करना इंसानी माशरे में नाकाबिले कबूल फहाशी है। इस फहाशी के नतीजे में बहुत से अफराद अपने ज़मीर की शफाफियत से महरूम हो जाते हैं। कभी उन्हें नैब की फ़ाइलें दिखाकर आमरीत की दूर किया जाता है, तो कभी मनसब का लालच देकर ज़मीर की आवाज़ से महरूम किया जाता है। आमरीत माशरे में फहाशी को फ़रोग़ देती है। कुछ लोग अमरीत से डर कर फहाशी का रास्ता इख्तियार करते हैं और कुछ लोग आमरीत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करके फहाशी का निशाना बनते हैं। आमरीत कौम पर इज्तमाई फहाशी मुसल्लत करने का नाम है। आमरीत की मौजूदगी में कौम का हर फ़र्द शर्मिंदा होता है और इस बेबसी से इज्तमाई फहाशी जन्म लेती है। महज़ब कौमें आमरीत की फहाशी का रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर भी बदबूदार लोगों की भरमार है। एंकर्स की लंबी लंबी ज़बानें उन अफराद के ख़िलाफ़ जहर उगलने में लगी रहती हैं जो रिस्क के हलाल की कोशिश करते हैं। ये लोग किसी को साफ़ सुथरा किरदार का मालिक नहीं देख सकते, चुनांचे ऐसे साफ़ सुथरे लोग देखकर उस पर फ़ौरन कीचड़ उंडेलने लगते हैं ताकि वो भी उन्हीं जैसा नज़र आए। वो ये सारी गलाज़त टीवी स्क्रीन पर उगल देते हैं ताकि वो भी उन्हीं जैसा नज़र आए। वो ये सारी गलाज़त टीवी स्क्रीन पर उगल देते हैं, इसी तरह वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो बैठते हैं। लिहाजा माशरे की खूबसूरती में इजाफ़ा किए बगैर, इल्म को आगे बढ़ाए बगैर और इंसाफ के लिए जिद्दोजहद किए बगैर ज़िंदगी गुजारना फहाशी है। हमें फहाशी की भरपूर मुखालफत करनी चाहिए। ये जिद्दोजहद तब मुमकिन है जब हमारी बेइज्जती बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ हर फ़र्द के अपने इल्म, समझ, सोच और जज्बात की अक्कासी अलग और मुनफरिद अंदाज में सामने आती है। आप पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं? आप कौन हैं, कहाँ हैं और आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या आप मर्द हैं या औरत, खुशहाल या तंगदस्त, शहरी या देहाती, अनपढ़ या तालीम याफ्ता, बीमार या सेहतमंद, बुज़दिल या मुहिम? इस फहरिस्त को आप जितना चाहें तवील करें या कंप्यूटर पर फाइल के अंदर मवाद जमा करना जो आपके लिए पाकिस्तान की तस्वीर बन सके। इस काम के लिए अखबारात, रसायल और मखसूस किताबों का मुताला भी करें। गूगल के जंगल में भी भटक जाएं, बुनियादी दादोशुमार खा वो अंदाजे ही क्यों ना हो, लाजमी मजमून की हैसियत रखते हैं। फिर हमारी बाकायदा फ़ौज भी 6 या 7वें नंबर पर दुनिया में, और ये भी कितनी हकीकत है कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा मुल्क है। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान दुनिया के सिर्फ इन 7 ममालिक में से है जो एलानिया जोहरी सलाहियत रखता है। अब इन हक़ाइक़ के तनाज़ुर में देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी तरक्की की फ़हरिस्त में हम तकरीबन दुनिया के 140 ममालिक से पीछे हैं। इसी तरह दूसरे कई आलमी जायज़ों में हम कहाँ हैं, इसको भी अपने गोशवारे में शामिल करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि अगर कोई एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान की तस्वीर बनाए तो फिर उसे ये भी सोचना पड़ेगा कि इस तस्वीर में उजाला कितना है और इसकी स्याही कहाँ तक फैली हुई है, यानी मजमूई तसव्वुर क्या है। लिहाजा हम हक़ाइक़ से मुँह न मोड़ें और अपने मुल्क की सच्चाइयों को समझने की कोशिश करते रहें। अगर हम अपनी आँखें और अपना जहन खुला रखें तो माशरे के कई तज़ादात हमें अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगी। मेरा एक दुख यह भी है कि पाकिस्तान के अशराफिया को जिसे इक़्तिदार तक रसाई हासिल है, न सिर्फ अपने उस्तादगान खाक को की ज़िंदगी से नावाकिफ़ है, बल्कि उसने अपने गिरद तहफ़्फ़ुज़ की एक ऊँची फसील बना ली है कि उन्हें बाहरी दुनिया दिखाई भी नहीं देती। लिहाजा पाकिस्तान की सच्चाई का कोई और चेहरा भी देखना बहुत ज़रूरी है, मगर बेहिस रवैयों के हुनर से बाहर निकल कर। बकौल शायर, मैं अपने शहर के लोगों से मुख्तलिफ भी नहीं, जो मुझ में ऐब है सारा मेरे हुनर का है। वमा अलैना